ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को देव उत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवस्यानी एकादशी को देव शयन करते हैं और कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही शयन के बाद देव जागते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में देव उत्थान एकादशी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। दैत्य शंखासुर और भगवान श्री हरि विष्णु के बीच ये युद्ध लंबे समय तक चला। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए थे, जिसके कारण वे क्षीर सागर में जाकर सो गए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागे। इसके बाद देवताओं ने भगवान श्री हरि का पूजन किया। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि को 11 तुलसी दल अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी दल एक दिन पहले से तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर दिन बुधवार को रात 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर दिन गुरुवार के दिन रात 9:01 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से 8:52 तक का है। इस अवधि में पूजा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच कभी भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर को शाम 7:06 पर। देवस्यानी एकादशी से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जो देव उठनी एकादशी से शुरू होते हैं। इन 4 माह में दिवाली भी मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु के जागने के बाद देवी देवता श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और देव दिवाली मनाते हैं। देव उठनी एकादशी से चतुर्मास का समापन हो जाता है और इस दिन से विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ लोग एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का शुभ समय है शाम 6:50 से 8:09 तक। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन कर उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव को जल का अर्घ देकर भगवान विष्णु की पूजा करें। कुछ लोग इस दिन निर्जला व्रत करते हैं और कुछ लोग फलाहार। इस दिन व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब पूजा के लिए एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। आकृति बनाने के बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, यज्ञोपवीत, नैवेद्य, फल, मिठाई
तुलसी दल अर्पित कर धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दिन भर उपवास रखें और फिर शाम के समय घर के आंगन या किसी खुली जगह में गन्ने का मंडप बनाएं। इसके बाद मंडप में चौक बनाएं और चौक में भगवान श्री के चरण चिन्ह बनाएं। साथ ही एक ओखली को गेरू से रंग कर सभी पूजन सामग्री, फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर एक टोकरी से ढककर रख दें। दीपक जलाकर शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर भगवान विष्णु को इन वाक्यों के साथ जगाया जाता है। उठो देवा, जागो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत, नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। फिर भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद सभी में वितरित कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही इस दिन पूजा स्थल पर दीपदान के साथ ही घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक अवश्य जलाएं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी धन, संपदा और वैभव की वर्षा करती हैं। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।